नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं डेली द लेटेस्ट न्यूज और मैं हूं सोनिया डोगरा आपके साथ। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि फाइनली हम मां चंडी मचेल वाली के दरबार में पहुंच चुके हैं। वहीं पे रात्रि को जागरण हुआ था, जो कि हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक दिखाया था किस प्रकार से रौनकें लगी थी। वहीं पे बात करें, एक लंगर ऐसा है जो काफी साल पुराना लंगर चल रहा है। बात करें 1988 से लंगर चल रहा है। तो जो लंगर लगाते हैं, चलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और ये वो लंगर है जो सुबह से शुरू होता है, रात्रि लेट बंद होता है। और वहीं पे बच्चों को दूध तक चाहिए या पानी चाहिए, उनकी सभी के लिए मदद के लिए सामने है। सामने शख्स दिखा दे, ये वो टीम है, माँ के भक्तजन है, जो कि सेवा में आपको 24 घंटे दिखाई देते हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले इस लंगर के बारे में जानना चाहेंगे, कितने साल पुराना लंगर जो है आप लगा रहे हैं? जय माता दी। मैं नीटू रोड़ा, ये चंडी माता की कृपा से, हमारे ठाकुर कुलबीर सिंह की कृपा से और अपने मम्मी पापा की कृपा से ये लंगर सेवा 88 से शुरू हो रही है जी। 88 से हमारे ठाकुर साहब जी ने ये लंगर सेवा हमें सोगी में 2 साल के लिए दी थी। उसके बाद 88 से लेके 91 तक जो हमें सेवा मिली है कुंडेल पुल पे। उसके बाद ठाकुर साहब की इजाज़त से, माता की इजाज़त से मचेल में 92 से सेवा हमें मिली। तो ये जो हम सेवा कर रहे हैं, जो माता रानी की कृपा ही है, हमारे ठाकुर साहब की कृपा ही है, हमारे मम्मी पापा की कृपा ही है। तो मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि मचेल आके माता जी का आशीर्वाद लें, क्योंकि मचेल में इस टाइम तो बड़े काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से यात्रा आ रही है। अभी हमारा कुंडेल का पुल जो था उसके सामने मऊ, उसका रास्ता भी कंप्लीट हो गया। 4 घंटे का रास्ता रहा है। अगर आप गुलाबगढ़ से मऊ के लिए आते हैं, वहाँ से 1 घंटा लगेगा आपको चिशोती के लिए, 1 घंटा लगेगा आपको अमोरी के लिए, मतलब 3 साढ़े 3 घंटे में आप कवर कर सकते हैं। बाकी आगे अब मचेल में हमारे डीसी साहब आए थे, डिपकॉम, ये हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छा काम कर रही है। जहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया पिछले साल से इस साल से हम ये देख रहे हैं कि लैट्रिन बाथरूम, डिपकॉम ने लैट्रिन बाथरूम का बड़ा अच्छा इंतजाम है। लेडीज़ का अलग नहाने का प्रोग्राम है, जेंट्स का अलग है। बिल्कुल कोई किसी को परेशानी नहीं है कि आप बाथरूम कहाँ जाना, नहाने के लिए कहाँ जाना, जैसे पहले होता था। बड़ी कृपा है, हमारे डीसी साहब बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पर अभी तो जहाँ पर इसका बिजली पानी का सोलर पैनल का भी काम शुरू हो गया है। लाइट हमारे डायरेक्ट इस टाइम किश्तवाड़ से भी आ रही है। माता रानी की कृपा से बड़ा अच्छा इंतजाम है। खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, लंगरों में हर चीज़ की व्यवस्था है, बच्चों की दूध तक की व्यवस्था है। लंगर इस टाइम कंडेलपुल में भी लंगर शुरू हो गया, चिशोती में भी है, अपना पार दर्शन में लंगर सेवा शुरू हुआ है। अच्छी चीज़ बन रही है, कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी चीज़ को आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम आने में मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सब हाथ जोड़ के विनती है आपके आगे कि आप मचेल आएँ और माता जी के दर्शन करें। बाकी आगे माता जी के दर्शनों की बात, इस टाइम माता जी के इतने दर्शन है कि मैं आपसे बयान नहीं कर। मैं 87 से ठाकुर कुलबीर सिंह जी चरणों से मैं जहाँ पर आया था और इतने दर्शन दे रहा हूँ कि माता अपने झुम के हिला रही है। जो माता जी ने नथ डाली होती है वो पूरी हिल रही है। ऐसे लगता है कि जैसे नथ में से किसी ने धागा बांध के किया। मैं माता से माफ़ी मांगता हूँ, मैं ऐसे मुझे कहना नहीं चाहिए। मैं आपको ये तब कह रहा हूँ कि इस टाइम माता जी के इतने दर्शन है कि मैंने इतने दर्शन आज तक 87 से लेकर इस 23 तक मैंने दर्शन ही देखे। तो सबसे यही निवेदन है कि माता जी के चरणों में आए। 18 तारीख को हमारी छड़ी निकलनी है जम्मू से, ये राजू जैन जी लेके आते हैं, उनके साथ आइए, पहले आइए। अभी डीसी साहब ने फिर दोबारा फिर इधर आना, मचेल में आना है। तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है और बड़ी अच्छी यात्रा चल रही है। तो सबसे यही निवेदन है कि आप मचेल माता आएं और माता जी के दर्शन। कहते हैं कि माता रानी का जब तक हुक्म ना हो कोई उसके दरबार में आ नहीं सकता। तो आप एक ऐसे किस्मत वाले कहेंगे कि जब तक माता रानी का लंगर लगाने के लिए तो कई सारे लोग आगे आते हैं, लेकिन जिसकी जो माता रानी का हुक्म हर एक को नहीं होता, तो बार बार आपको ही हर साल का मौका मिलता है। तो कितनी खुशहाली अपने आप को मानते, कितनी किस्मत वाले अपने को मानते हैं कि माता रानी एक अपने बेटा समझ के आपको हाजिर का मौका देती है और सेवा करने का मौका देती है। मैं तो यही कहता हूँ कि माता रानी का आशीर्वाद है, मेरे ठाकुर साहब जी का और मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद, आप सब भाइयों, आप सब भक्तों का आशीर्वाद है जो मुझे यहाँ सेवा मिली है। तो मैं सबसे ये अरदास करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें और मैं आपके दिल लाके सेवा करूँ।
बस यही मैं चाहता हूँ हमारे। एक इस लंगर में मैंने एक चीज देखी थी, कल बच्चों को दूध भी चाहिए था, आपके जो सेवादार थे दूध गर्म कर रहे थे, किसी को पानी चाहिए, पर्सनली भी आप एक अटैचमेंट है, सेवा तो आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लंगर वाले वो कहते हैं दूध नहीं है, लंगर बंद, लेकिन आप उसके बावजूद भी उनके हालात समझते हैं, रात्रि बंद भी हो तब भी उठ के, मतलब चाय का हो या किसी को दूध चाहिए बच्चों का, तो आप उठ के देते हैं, तो ये इतना कैसे जानना चाहेंगे? भाई ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। सुबह 6 बजे से माता की कृपा से लंगर सेवा शुरू होती है, रात को 12:30-1 भी बज जाता है। हम किसी को निराश नहीं करते, कोई दूध मांगे बच्चे के लिए, गर्म पानी मांगे, कुछ भी है। जैसे व्रत चल रहे हैं, आप 16 महीने के व्रत चल रहे हैं, और व्रत के लिए हमने व्रत का अलग इंतजाम किया हुआ है। जैसे किसी को व्रत बीच में आया था, कोई शुक्रवार का व्रत है, किसी को मंगलवार का व्रत है, वो माता रानी की कृपा से जैसे भी हमें कोई यात्रु कहता है वैसे हम उनके लिए हर चीज़ की सुलभ पूरी करते हैं। कोई जैसे भी वो व्रत के लिए कहता है, इसमें कोई हम आसान नहीं करते, ये हमारी ड्यूटी बनती है। अगर माता रानी ने मुझे ये सेवा दी है तो मैं शुक्र हूँ माता रानी का, आप सब भक्तों का, मेरे अपने ठाकर साहब जी का, मम्मी पापा का, तो जिन्होंने ये मुझे सेवा दी है। तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं दिल गा के सेवा करूं, और अगले साल भी माता रानी आपके चरणों में लाए मुझे अपने, और मैं आपकी सेवा करूं। चलिए सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपको भी हम हमेशा देखते हैं इस लंगर में, क्या कहेंगे, कितना भाग्यशाली मानते हैं कि आपको लंगर में मौका मिलता है? मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। माता की अनुकंपा से हर साल में हमें बुलाती है और सेवा करने का मौका मिलता है। जी जी सर, क्या कहेंगे, आपके सामने लंगर ये सालों से चल रहा है, यहाँ पे दवाइयों की व्यवस्था भी है, क्या कहोगे व्यवस्था को लेके, क्या कोई कमी पेशी रह रही है यहाँ पे आने वालों को? जय माता दी। ये लंगर तो वाकई में कई सालों से, जैसे कि मेरे भैया ने कहा कि 8 ईयर से चल रहा है, बहुत बढ़िया लंगर है। दिन रात ये सेवा करते हैं, हर यात्रु को बड़े तरीके से ये खाना खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बहुत बढ़िया ये लंगर चल रहा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे लंगर के बारे में, काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं लोग, संगत मैक्सिमम यहीं पे आके लंगर खाती है, तो आपको भी कितना प्राउड फील होता है कि इनके साथ ही आप ही रुके हैं? सबसे पहले सुनिए जी, जय माता दी, जय चंडी माँ। बात लंगर की है, अब ये इस लंगर के जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। क्यों कि हमारे अरोड़ा साहब जो हैं, ये काफ़ी टाइम से 2003 से मैं भी इस यात्रा का हिस्सा बनता हूँ, तो तब से देख रहे हैं लंगर का। अरोड़ा साहब सुबह 6 बजे ये लंगर शुरू होता है, और कभी मेरे ख्याल किसी को ये आज तक ये नहीं सुना कि लंगर बंद है और खाना नहीं मिलेगा। अगर लंगर बंद भी हो जाए किसी वजह से रात के टाइम, तो कोई आके उनका नॉक भी करे दरवाज़ा, तब भी ये खाना खिलाकर उनको प्रसन्न करके भेजते हैं। वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि इस लंगर की जितनी तारीफ़ की जाए, लंगर तो सब माता रानी के हैं, लेकिन इस लंगर की जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। सुनिए, चलिए, 2 और सेवादार हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। अगर ये सेवा करते हैं भक्तजन की, तो इनको आगे आने का भी मौका देना चाहिए। जी भैया, जय माता दी। जय माता दी। क्या कहोगे, इनके साथ अटैच है, माता रानी का हुक्म होता है, आपको भी बुलाया जाता है, कितने भाग्यशाली मानते हैं और कितनी खुशहाली होती है कि ये मौका मिलता है, और कितने साल से आप ये वेट करते हैं कब ये साल आए, कब हम वहाँ पे जाएं? हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं, और वेट करने की बात आती है तो पूरे साल वेट में निकलता है कि कब मौका मिले और हम वहाँ पहुँचे और सेवा करें। जी, क्या होता है? आपसे तो यही बोलेंगे, आपकी मम्मी जी बहुत प्यार करते हैं, आप यहाँ आते हो, तो अगर मम्मी जी आपको देख रहे हैं, क्या कहोगे कि माँ के रूप में भी माँ एक है ना? सबसे पहले माँ की सेवा, उसके बाद माता रानी। अगर वो हमारे चैनल में देख रहे हैं, क्या कहोगे? उन्हीं का आशीर्वाद है कि उन्होंने सेवा में लगाया है, माता रानी ने चरणों में बुलाया है अपने सेवा के लिए हमें हर साल। बस यही अरदास है माता रानी के आगे। इतना अच्छा परिवार दिया है ये एक लंगर का, जो हमें माता रानी ने लंगर दिया हुआ है सेवा करने के लिए। चलिए, एक जयकारा लगा दीजिए। जयकारा चंडी माई दा, बहुत सांचे दरबार। तो चलिए, हमारा फर्ज बनता है, दरबार में आए हैं, किसी प्रकार की व्यवस्था में कमी तो नहीं है। ये वो लंगर है जो काफी सालों से पुराना लंगर चल रहा है, सुबह 6 बजे शुरू होता है, रात्रि तक चलता है, वहीं पे आधी रात को भी कोई दरवाजा खड़काए। ये लंगर ऐसा है जो कि हाजिर होते हैं यहाँ पे चंडी माँ के दरबार में। तस्वीरें दिखा रहे थे यहाँ पे, इसके नीचे साथ में ही दिखाते चले, ये लंगर अगर नेट चलता है, हम पास ले चलते हैं, ये सामने जैसे ही माँ चंडी के दरबार में आएंगे, उसके साथ में ही लेफ्ट साइड को टर्न करेंगे तो यहाँ पे लंगर लगता है, जिस लंगर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि काफी साल पुराना लंगर है। ये तस्वीरें दिखा दे, अगर नेट चल रही है तस्वीरें दिखाएंगे, माफ कीजिएगा, हम कोशिश कर रहे थे नीचे लंगर तक आपको दिखाए क्या क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से लंगर जो है भक्तजन यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, लेकिन माफी चाहते हैं, नीचे नेट नहीं चल रहा। शायद माता रानी चाहती है कि ये जो बेटा है, जो भक्तजन है, कई साल पुराने हैं, और जब तक माता रानी का हुक्म ना हो कोई इस दरबार में नहीं आता। शायद माता रानी चाहती है इनका इंटरव्यू जो है हम माता रानी के दरबार में ले, और
फाइनली यहीं पे नेट चला, क्योंकि 4 बार हमने कोशिश की, 4 बार नेट नहीं चला। तो मुझे भी लगा शायद माता रानी इनको अपना पुत्र मानती है, कई साल पुराना लंगर चल रहा है, तो जिस तरह से माता रानी का हुक्म है कि इनको यहाँ पे बुला के माता रानी के दरबार में इनकी हाजिरी हो और यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाए। अगर आप भी मां मचेल दरबार में आ रहे हैं, इस लंगर में जरूर आइएगा। किसी प्रकार की परेशानी है वो इस शख्स से मिलेगा, अरोड़ा जी है, ये मदद के लिए आपके लिए यहाँ बैठे हैं, आपकी मदद के लिए यहाँ पे हाजिर है। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज। सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। जय माता दी।